जय हिंद प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, डिटेल स्टडी कराऊंगा। अ मिड नाइट विजिटर क्लास 10th के इंग्लिश बुक में अ मिड नाइट विजिटर है। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चैप्टर को समझना। एग्ज़ाम में काफ़ी सारे सवाल इस चैप्टर से रहते हैं, सो इसे आपको पॉइंट वाइज समझना ज़रूरी है। हर एक इसकी पूरी समरी समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने कुछ पॉइंट तैयार किए हैं, इन पॉइंट के माध्यम से मैं आपको अब मिड नाइट विजिटर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास 10th के सभी चैप्टर्स जो है आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, ग्रामर की चीज़ें मिल जाएंगी। आप उसे देखें और अपने आप को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लें, एग्ज़ाम के लिए अपने आप को मजबूत बना लें। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, कुछ पॉइंट के माध्यम से देखते हैं अब मिड नाइट विजिटर। देखो, सबसे पहले तो जान लो, अब मिड नाइट विजिटर रॉबर्ट ऑथर ने लिखी है। रॉबर्ट ऑथर ने मिड नाइट विजिटर लिखी है। और यह जो है ना एक डिटेक्टिव स्टोरी है। डिटेक्टिव होता है ना कि कोई किसी चीज़ के बारे में खोज पड़ताल करना, जांच पड़ताल करना, किसी चीज़ के तह तक जाना। उस चीज़ को पाने के लिए आपको हर संभव प्रयास मेहनत करते हैं। तो एक डिटेक्टिव स्टोरी है और इसे हम लोग समझते हैं कुछ पॉइंट के माध्यम से, है ना। देखो, एक कहानी की शुरुआत हो जाती है, स्टोरी की शुरुआत होती है ऑसेबल से। ऑसेबल एक बंदा है जो एक सीक्रेट एजेंट है और वो काफ़ी मोटा ताज़ा है। एक सीक्रेट एजेंट जैसा होना चाहिए फिट, उस तरह से ये है नहीं, पूरी तरह से फिट है नहीं। एक मोटा ताज़ा सीक्रेट एजेंट है जिसका नाम ऑसेबल है ना। अब क्या होता है ना, ही नोस मैनी लैंग्वेज। ये बंदा जो है ये 2-3 भाषाओं को जानता है और अच्छे तरीके से उसे बोल सकता है, समझ सकता है। ही इज़ लिविंग विथ अ राइटर नेम फॉलर। एक दोस्त कह सकते हैं या एक राइटर कह सकते हैं, रिपोर्ट राइटर जिसका नाम फॉलर है। यानी ऑसेबल जो है फॉलर के साथ रहता है। सिंपल सी स्टोरी है, इसको समझना बहुत कम समय में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ऑसेबल एक सीक्रेट एजेंट है जो काफ़ी फैट है, नॉट फिट फॉर द सीक्रेट एजेंट। एक सीक्रेट एजेंट जैसा होना चाहिए उस तरह से फिट नहीं है, बिल्कुल फैट है। वो लैंग्वेजेस को जानता है, बोलता है और अपने एक राइटर के साथ रहता है जिसका नाम फॉलर है। यहाँ तक आपने स्टोरी को समझ ली होगी। अब यहाँ पे क्या होता है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, दे डिस्कस ऑन एन इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट। यानी ऑसेबल और फॉलर ये दोनों मिल करके एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट पे डिस्कस करते हैं। वो रिपोर्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है, पेपर्स है, उसके ऊपर ये लोग डिस्कस करते हैं। फॉलर जो है एक ये रिपोर्ट राइटर है, इसको लगता है कि हमें कुछ अच्छी चीज़ें देखने को, सीखने को मिलेगी और लिखने को मिलेगी, ताकि मेरा भी जो एक ब्रॉड सब तरह से लोग हमें जानेंगे। मतलब एक अच्छा इवेंट को ये लिखना चाहते हैं, है ना। चलिए देखिएगा, ही इज़ अ सीक्रेट एजेंट। एज ही इज़ अ सीक्रेट एजेंट। देखो, ऑसेबल जो है एक सीक्रेट एजेंट है, उस नाते मैंने आपको पहले ही बताया था कि डिटेक्टिव स्टोरी है और ऑसेबल एक सीक्रेट एजेंट है, उस नाते से इस रिपोर्ट को जानना इनके लिए बेहद ज़रूरी है। और फॉलर जो है एक रिपोर्ट राइटर है और वो चाहता है कि अच्छा रिपोर्ट उसको मिले छापने के लिए, है ना। फिर देखिए क्या होता है, द रिपोर्ट को चेंज कंट्रीज फ्यूचर। देखिए, एक ऐसा रिपोर्ट है जिसके बारे में ये खोज रहे हैं ऑसेबल। ये ऐसा रिपोर्ट है जो कि कंट्री के फ्यूचर को चेंज कर सकता है। रिपोर्ट रिलेटेड टू गन मिसाइल, यानी जो देश की सुरक्षा के लिए गन या मिसाइल इत्यादि जो उससे रिलेटेड ये रिपोर्ट है, जिसकी तलाश में ऑसेबल है, एक सीक्रेट एजेंट है। और उसके साथ साथ जो फॉलर है वो सोचता है कि हमें कुछ अच्छा रिपोर्ट मिल जाएगा लिखने को, छापने को। फिर क्या होता है, देखो भाई, फॉलर इज़ कीन टू राइट अट्रैक्टिव रिपोर्ट। मैंने आपको पहले ही बताया कि फॉलर जो है एक रिपोर्ट राइटर है और वो चाहता है कि कुछ अट्रैक्टिव रिपोर्ट जो है उसको मिल जाए ताकि उसका भी नेम और फेम हो सके। जैसे गन शॉट हो गया, वाइन हो गया है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड उसे एक रिपोर्ट मिल जाए, वो छापने को तैयार है। इसलिए वो ऑसेबल के पीछे रह रहा है, वो जान रहा है कि सीक्रेट एजेंट है, मे भी इस तरह के इवेंट जो है आ सकते हैं, है ना। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। दे इंटर द रूम। अब इसी के तलाश में, इसी रिपोर्ट के तलाश में ऑसेबल और फॉलर
रूम में जाते हैं जहाँ पे वो रिपोर्ट में भी रखा हुआ होगा, वहाँ पे जाते हैं रूम में, वो एंटर कर जाते हैं। दे फाइंड अनदर मैन। लेकिन जैसे ही रूम में उसकी उन दोनों की एंट्री होती है, वहाँ एक और आदमी उसका वेट कर रहा होता है जिसका नाम है मैक्स। मैक्स एक और कैरेक्टर है, इसमें मेरे लिए 3 कैरेक्टर हैं, ऑसेबल, फॉलर और मैक्स। जैसे रूम में जाते हैं तो एक और आदमी से उसकी भेंट होती है जिसका नाम मैक्स है, और वो क्या कर रहे हैं, गन को पॉइंट कर रहे हैं। गन हमेशा पॉइंटिंग किए हुए हैं इन दोनों के ऊपर। जैसे ही गेट खुलती है तो सीधा मैक्स ने ऐसे, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे मैक्स ने गन को पॉइंट किया हुआ इन दोनों के ऊपर कि रुक जाओ। अब हम लोग देखेंगे कि ये बंदा है कौन, मैक्स जो है ये कौन है, ऐसे गन को ये किया हुआ, ठीक है। चलिए, इन दोनों के ऊपर गन ताने हुए हैं। हु इज़ अ सीक्रेट एजेंट ऑल्सो। अब मैक्स भी ना, यह एक सीक्रेट एजेंट है। यह भी, यानी मैक्स भी उसी रिपोर्ट के इंतज़ार में आया हुआ है उस रूप में, उसी रिपोर्ट के खोज में आया हुआ है उस रूम में, जिस रिपोर्ट की तलाश ऑसेबल कर रहा था। मतलब एक रिपोर्ट जिसकी तलाश 2 सीक्रेट एजेंट कर रहे हैं, ऑसेबल एंड मैक्स। और बीच में फॉलर आप देख पा रहे हैं कि इसे तो रिपोर्ट चाहिए लिखने को, छापने को, है ना, एक इवेंट चाहिए, घटना चाहिए कोई। मैक्स सर्चिंग रिपोर्ट रिलेटेड टू मिसाइल, यानी उसी रिपोर्ट की तलाश मैक्स कर रहा है जो मिसाइल से या गोला बारूद से संबंधित है, गन से संबंधित है, मिसाइल से संबंधित है। और इसी रिपोर्ट की खोज जो है ऑसेबल भी कर रहा है। द पुलिस कम एंड नॉक द डोर एंड एंटर द रूम। एक माहौल ऐसा बनता है कि जैसे तीनों अभी रूम में है, ऑसेबल, मैक्स और फॉलर, और ऐसा माहौल बनता है कि नॉक होने लगता है, दरवाज़ा नॉक होने लगता है। तो ऑसेबल अचानक बोलता है, यार पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। एक्चुअली तो मैक्स भी थोड़ा हड़बड़ा जाता है, उसके हाथ में एक गन है और वो थोड़ा हड़बड़ा जाता है कि अब क्या किया जाए, है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पुलिस की आवाज़ जैसे ही सुनता है मैक्स, तो थोड़ा सा बेचैनी में आ जाता है। और ऑसेबल बड़ी चालाक सीक्रेट एजेंट है, काफ़ी तेज़ है, मोटा तो है लेकिन काफ़ी तेज़ है। ऑसेबल क्या कहता है, वो कहता है कि भाई खिड़की के बाहर बालकोनी है, आप इधर से निकल जाओ और वहीं मिलते हैं नीचे, है ना। तो मैक्स आवनताव क्या करें क्या नहीं करें, तो क्या करता है, मैक्स जंप्स फ्रॉम द विंडो। मैक्स जो है विंडो से जंप कर जाता है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यानी टॉप, बिल्डिंग के टॉप से वो कूद जाता है ना। वो ये सोच करके विंडो के बाहर जो है एक बालकोनी है, जैसे ऑसेबल ने उसे बताया था कि विंडो के बाहर जो है बालकोनी है, पुलिस आई तो पकड़े जाएंगे, तो विंडो के बाहर एक बालकोनी है, तो आप क्या करना, कूद जाओ। तो मैक्स अब देखा ना ताव देखा, तो उस विंडो के बाहर कूद गया, ये सोचते हुए कि उधर बालकोनी है, बच जाएंगे। लेकिन ये उसकी भूल थी और ऑसेबल की जीत थी कि ऑसेबल ने बताया वैसे उसने किया, लेकिन पूरी तरह से विश्वास उस पर कर लिया मैक्स ने ऑसेबल पे कि आगे जो है वो बालकोनी है, लेकिन एक्चुअली वहाँ कोई बालकोनी नहीं थी, कोई भी बालकोनी नहीं थी, और वो नीचे गिर गया और उसकी डेथ हो गई। इसकी, मैक्स की। ध्यान से सुनो, ये इवेंट बड़ी अच्छी है इसमें कि ऑसेबल ने बताया कि आगे बालकोनी है खिड़की के नीचे, आप चलो मैं वहीं मिलता हूँ, और मैक्स ने उसकी बात को सुन करके कूद गया, जो कि वहाँ कोई बालकोनी नहीं था, और नीचे गिर गया और वहाँ पे वो मर गया, ठीक है। अब देखिए, वहाँ पे थोड़ी सी ये भी घटना बताई गई, कहानी बताई गई कि वो आवाज़ सुन करके जो वेटर है और होटल के, वो आता है और पूछता कि भाई क्या हुआ। उसके हाथ में वाइन की बोतल है और ऑसेबल के सामने टेबल पे रख देता है। अब यहाँ फॉलर जो है ना, वो अचंभा पड़ गया। एक्चुअली फॉलर का दिमाग यहाँ काम नहीं कर रहा, चूँकि वो सीक्रेट एजेंट है नया, और सीक्रेट एजेंट की बात वो समझ सकता नहीं। तो ऑसेबल जो है स्माइल करता है, बोलता है कि यार तुम टेंशन फ्री रहो, कुछ भी नहीं था, पुलिस भी नहीं थी, बस उसको किनारे करने का एक आइडिया था, तरीका था, है ना। अब लास्ट लाइन से भी समझ आ जाती है, ऑसेबल सेव्स हिमसेल्फ एंड फॉलर फ्रॉम लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। अब ऐसा सिचुएशन से ऑसेबल ने अपने को, अपने दोस्त फॉलर को बचाया। एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से ऑसेबल ने अपने को और फॉलर को बताया।
यदि वहाँ इस तरह का कंडीशन वो नहीं बनाता तो मे बी मैक्स इन दोनों को शूट कर देता और वो पेपर लेकर के चला जाता, जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट था मिसाइल रिलेटेड टू मिसाइल एंड गन, वो लेकर के वो चला जाता है। तो ऑसिबल का आइडिया काफ़ी लाजवाब रहा कि उसने मैक्स को खिड़की के उस पर कह दिया कि वहाँ बालकोनी है, कूद जाओ, और वो कूद भी गया और उससे उसकी डेथ हो गई। यानी मैक्स को उसने साइड कर दिया और पेपर भी उसके पास रह गया, और क्या हुआ कि ऑसिबल और फॉलर दोनों बचे रह गए। उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आपको बहुत 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 अच्छी लगी होगी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करो। क्लास 10 का जिम्मा हमने लिया है, आप आइए, ग्रामर की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आप देखिए, नई वीडियो का वेट करें, तब तक के लिए जय हिंद।